जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है लिमिट 0 से 2 x √x+2 और यहाँ पे dx। इसको सोल्व करने के लिए हमको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, रूट के अंदर जो रहता है उसको हम t मान लेते थे। प्रतिस्थापन विधि में यही होता है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो रूट के अंदर में x+2 तो इसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा लेट t बराबर क्या मानेंगे x+2, ये हो जाएगा। तो t मानने के बाद हम सबको पता है कब प्लस करना होता है। तो t का प्लस क्या होगा, t का प्लस होगा dt। उसके बाद देखिए x का प्लस क्या होगा, x का प्लस होता है dx। उसके बाद 2 का 0 हो जाएगा। तो इसको लिखिए या ना लिखिए तो कोई मतलब नहीं। अगर dt बराबर dx हो जाता है ना तो x का मान हमको निकालना होता है। अगर कभी भी dt बराबर dx हो जाए तो x का मान निकाल के यहाँ पर हमको रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे dt बराबर dx हो रहा तो x का मान निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, माने क्या t बराबर x+2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, t बराबर x+2। x का मान निकालना है तो ये 2 प्लस में इधर आके माइनस, मतलब यहाँ हो जाएगा t - 2 बराबर x। तो x बराबर क्या निकला, t - 2। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर क्या, t - 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या निकला, t - 2। तो x जो है क्या लिखेंगे, t - 2। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिमिट है क्या, लिमिट है 0 से 2 लिमिट दिया। तो x की जगह लिखेंगे t - 2। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा t - 2 और इंटू में √x+2। x+2 को हम t माने तो यहाँ हो जाएगा क्या, √t और यहाँ पर हो जाएगा dt, यही होगा ना। तो देखिए यहाँ पर √t है, हम लोग पढ़े हैं अगर √a रहता है, अगर इस पे से रूट हटाते तो इस पर पावर कितना 1/2 आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या √t है, इस पे से रूट भगाएं तो इस पे पावर कितना 1/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिमिट क्या 0 से 2 दिया। उसके बाद यहाँ हो जाएगा t - 2 और इंटू में √t है। तो इस t पे से रूट हटाएंगे तो क्या पावर 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब t पे पावर 1/2 से अंदर गुना कर दीजिए। तो यहाँ गुना हो जाएगा लिमिट 0 से 2। अगर आधार समान रहता, मतलब बेस अगर बराबर होता तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ कुछ नहीं, पावर 1। देखिए हम लोग 8 क्लास में पढ़े, जैसे कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n। इसका आधार a, इसका आधार a, मतलब दोनों जगह a है। तो अगर आधार बराबर रहता है तो पावर को जोड़ देते, मतलब m+n हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, मतलब दोनों का आधार बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम t लिख देंगे, पावर को जोड़ देंगे, मतलब 1 + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 + 1/2, ये हो जाएगा। इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 और 2 कैल्शियम करेंगे 2, तो 1 × 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब 2 + 1 3/2, ये होगा ना कैल्शियम करने के बाद 3/2। तो यहाँ पावर आ जाएगा क्या 3/2 माइनस 2 × t पे पावर 1/2, यहाँ हो जाएगा t पे पावर 1/2 और यहाँ पे dt, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे करने का। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ t पे पावर 3/2 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3/2, इसमें हम 1 को ऐड करते हैं तो 1 को जोड़ते हैं। इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3, तो 1 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 2, यही होगा ना। तो 3 + 2 कितना 5/2। तो अगर 3/2 में 1 ऐड किए तो कितना हुआ 5/2। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा t पे पावर 5/2। उसके बाद पावर में जो रहा तो पावर कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ होगा 2 × t पे पावर 1/2 है, 1/2 पावर है, इसमें 1 ऐड करना होगा। तो 1/2 में अगर हम 1 ऐड करें तो कितना होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम करेंगे 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 × 2 करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 क्या होगा 3/2। अगर t पे पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3/2। तो यहाँ हो जाएगा t पे पावर 3/2 और यही 3/2 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। उसके बाद देखिए लिमिट क्या, लिमिट 0 से 2 है तो 0 से 2। अभी c नहीं लगाएंगे ताकि जब तक लिमिट पुट नहीं कीजिएगा तब तक आप c नहीं लगा सकते हैं। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या 5/2, जो सबसे नीचे रहता है अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो पलटी मार देता है, मतलब 2 ऊपर जाता है 5 नीचे जाता है। 5/2 सबसे नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, कहा कि पलटी मार देता है, मतलब 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ क्या t पे पावर 5/2 रहेगा, फिर माइनस यहाँ भी नीचे में क्या 3/2, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो पलटी मार जाएगा, मतलब 2 × इसका 2 ऊपर और 3 नीचे होगा, मतलब 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद है t पे पावर 3/2, ये सबको कोष्ट के अंदर दीजिए। लिमिट क्या, लिमिट 0 से 2 है। तो आप इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए t बराबर हम क्या मानते हैं, t बराबर माने थे x+2, जहाँ जहाँ t लिखा वहाँ पर लिखेंगे x+2, कहा कि t का मान हम लौटा देंगे। तो t के जगह लिखेंगे x+2, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2/5
टी की जगह लिखेंगे x प्लस 2, तो इस पे पावर कितना 5/2, तो पावर 5/2, फिर माइनस 2 × 2 कितना 4 और नीचे में 3, ये हो जाएगा। टी जो है क्या लिखेंगे x प्लस 2, कहा कि टी बराबर x प्लस 2 हम माने थे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। इस पे पावर 3/2, तो 3/2, लिमिट क्या लिमिट 0 से 2। अब x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रख के पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे 2/5 x की जगह ऊपर वाली लिमिट क्या 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। इस पे पावर कितना 5/2 माइनस यहाँ 4/3, तो 4/3 x की जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब 2 + 2 ये हो जाएगा। उसके बाद 3/2 नीचे वाली लिमिट रखने से पहले बीच में माइनस के चिन्ह लगाते हैं। अब नीचे वाली लिमिट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2/5 और x प्लस 2, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 2 और इस पे पावर कितना 5/2 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 4/3 x की जगह नीचे वाली लिमिट मतलब 0 + 2 इस पे पावर कितना 3/2, तो 3/2, तो आप +c का चिन्ह लगा सकते हैं, क्या कि आप लिमिट को हम पुट कर चुके हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/5, 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा और इस पर कितना पावर 5/2, फिर माइनस 4/3 है तो 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा, इस पर पावर 3/2 माइनस उसके बाद 2/5, तो 2/5 लिखते हैं। 0 + 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, इस पर पावर कितना 5/2 है माइनस 4/3। उसके बाद देखिए 0 + 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इस पर पावर 3/2 है। कोष्ट बंद कीजिए +c। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ कुछ लॉजिक लगाना होगा। देखिए यहाँ पे 2/5 यहाँ है 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इस पे पावर कितना 5/2। 2 का होल स्क्वायर इसीलिए लिखें ताकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस यहाँ 4/3, यहाँ पे भी 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, उस पर पावर कितना 3/2, तो इंटू में कितना 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे भी वैसे करेंगे 2/5, यहाँ पे भी होल स्क्वायर देना होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि √2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और इंटू में 5/2 है तो यहाँ 5/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4/3 तो 4/3 और यहाँ 2 है तो इसको भी लिखेंगे क्या √2 का होल स्क्वायर और इंटू में पावर कितना 3/2, तो 3/2 हो जाएगा +c, ये हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे है 2/5, e2 से e2 कैंसिल मतलब 2 पे पावर कितना 5 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 5 बचेगा ना, क्या कि e2 कैंसिल। फिर यहाँ माइनस 4/3 तो 4/3, e2 से e2 कैंसिल मतलब 2 पे पावर 3 हो जाएगा। इसको बंद कीजिए फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2/5 तो 2/5, e2 से e2 कैंसिल, यहाँ √2 पे पावर कितना 5 हो जाएगा माइनस यहाँ 4/3, यहाँ पे देखिए √2 से √2 कैंसिल, यहाँ मतलब √2 पे पावर कितना 3 हो जाएगा, उसके बाद +c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे है 2/5, इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। 2/5 को मतलब क्या होता है, 2 को 5 बार गुना करना है, मतलब 2/5 है, 2 पर पावर 5 है तो इसको 2 को कितना बार गुना करेंगे 5 बार, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यही करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 करेंगे कितना 32 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो रहा कितना, यहाँ हो रहा 32। फिर यहाँ माइनस 4/3 तो 4/3, 2 पे पावर 3 है तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 4, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद कोष्ट बंद फिर माइनस, यहाँ 2/5 है, यहाँ √2 पे पावर 5 है, मतलब √2 को 5 बार गुना करना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा √2 × √2 × √2 × √2 ये हो जाएगा। तो देखिए √2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, √2 स्केला बच गया तो अकेला रह जाएगा। 2 × 2 कितना 4, यहाँ 4√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4√2। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4√2 ये हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 4/3, यहाँ √2 पे पावर 3 है तो √2 को कितना 3 बार गुना करेंगे, मतलब √2 गुना √2, तो √2 × √2 हो जाएगा और इंटू में √2, तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2√2, उसके बाद +c। इसको आप आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अब गुना कर लेते हैं, 2 × 32 करेंगे तो कितना 64 और नीचे में 5 है तो 5, 64/5 माइनस 4 × 8 करेंगे तो कितना 32 और नीचे में 3 और 3, ये माइनस से भी अंदर गुना करना है तो यहाँ माइनस × प्लस करेंगे तो माइनस। 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 कितना 8, यहाँ 8√2 और नीचे में कितना 5 है तो 5, माइनस कितना प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए
4 इंटू 2 करेंगे कितना 8√2/3 ये हो जाएगा। अब इस सब का हम एलसीएम लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए इस सब कैल्शियम लेना होगा। तो यहाँ देखिए क्या 5 3 5 3 इस सब कैल्शियम करेंगे कितना, इस सब कैल्शियम 15 आएगा। तो इस सब कैल्शियम करने के बाद 15 आएगा। तो देखिए 5 का 5 में 15 कितना बार 3 दाम में, मतलब 64 इंटू 3 करेंगे कितना 64 गुना 3 कीजिएगा ना, 4 तिया 12 छोटिया 18 1 19 192 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 192 माइनस 3 का 3 15 कितना होगा 5 दाम में, तो 32 इंटू 5 कीजिए। तो 32 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 10 5 या 15 116 कितना 160 हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 160। फिर यहाँ माइनस तो माइनस 5 का 5 में 15 कितना दाम 3 दाम में, 8√2 गुना 3 कीजिए कितना होगा 24√2 ये हो जाएगा। प्लस 3 का 3 15 कितना 5 दाम में, तो 5 गुना 8 करेंगे 40√2 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, इसको इससे घटाइए और √2 वाले को इसके साथ घटाइए। 192 में से 160 घटाएंगे कितना बचेगा 32। और यहाँ देखिए 40√2 यहाँ पर माइनस 24√2 मतलब घटाएंगे कितना बचेगा 16√2 बट्टा में 15। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं क्या 32/15 प्लस 16√2/15। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर ये भी हो सकता और ये भी हो सकता। इसमें 32 और 16 ऐड नहीं कर सकते क्या कि यहाँ पे √2 है। अगर यहाँ पे भी √2 रहता है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, समझे। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।